गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट संख्या 86 यानी कि 86 का टर्न है। बच्चों, ये कॉमन वर्कशीट है जो कि आपको आज सैटरडे है और बच्चों आपको पता है सैटरडे वाले दिन कक्षा 6 से 8 के लिए एक कॉमन वर्कशीट होती है जिसमें कि आपको सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड वर्कशीट दी जाती है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो बहुत ही आवश्यक और वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे देश में बहुत ही बड़ा त्यौहार मनाया जाने वाला है। तो उस त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए हमको क्या सावधानी बरतनी है, हमारी दिल्ली में जो पोल्यूशन की परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मैसेज दिया गया है इस वर्कशीट में, वो हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है से नो टू फायर क्रैकर्स, यानी कि अगर हिंदी में हम कहें इसको तो इसका मतलब है पटाखों को ना पटाखों को ना कहना है हमको, या हम कहें बाय बाय पटाखे। समझ रहे हो? यानी कि हमें पटाखे नहीं छोड़ने हैं, पटाखे नहीं चलाने हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण हमारे दिल्ली में ना फैले। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्या क्या नई जानकारियाँ हमें दी गई हैं। वर्कशीट पर चलें उससे पहले मेरी तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने सभी दोस्तों से, सभी अपने आसपास के लोगों से ये मैसेज ज़रूर शेयर करें कि अब की बार पटाखे मत फोड़ यार, लैम्प्स नॉट क्रैकर्स, यानी कि केवल दिए जलाएं, पटाखे नहीं जलाएं। चाहे तो आप ऐसी कोई ड्राइंग बना के और अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे तो आप इसी का स्क्रीनशॉट लेके और अपने किसी दोस्त के पास में दिवाली विशेष के साथ में इसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पटाखे जलाने से कितना नुकसान होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, छोटे छोटे जीव हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जानवरों को भी परेशानी आती है, लोगों के भी बहुत चोट लगती हैं, बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। देखिए कितनी दुर्घटनाओं की इस तरह की ये रिपोर्ट्स आती हैं। ये सारी जो घटनाएं हैं दिवाली की घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। ये एक मैसेज था जो आवश्यक था तो आपसे साथ शेयर करना। चलिए आज की वर्कशीट तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है से नो टू फायर क्रैकर्स। इसकी थीम है, सबसे पहला हमारा काम वही होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं, यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम। ठीक है बच्चों, तो इसी में आज की वर्कशीट में का जो सबसे बड़ा जो आपको बताने का रीज़न है, आपसे एक तरह से कहा जा रहा है, वो ये है कि आपको पटाखे नहीं चलाने हैं और ना ही आसपास के लोगों के साथ में इस बात को शेयर करना है, जागरूक करना है। तो पहली एक्टिविटी, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आगे आपको शो करता हूँ। ठीक है बच्चों, इसके आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए एक्टिविटी नंबर ए जो है इसमें क्या है, हमको यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और इन पिक्चर्स के नीचे इनके नाम दिए गए हैं जो कि अपसेट कर दिए गए हैं, आगे पीछे कर दिए। हमको ये सही से लगा के लिखना है। तो देखिए आगे इनके आंसर, वैसे आप इनको
पिक्चर्स को देख के आसानी से पहचान पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या है। देखिए बच्चों, पहली पिक्चर आपकी जो आपकी है वो ये वाली है, आपको साफ दिख रहा है। मिठाइयाँ हैं और मिठाइयों को स्वीट कहते हैं, हिंदी में हम भी बोल सकते हैं। लिख देता हूँ मैं मिठाई, आगे वैसे मैंने लिखा हुआ है, आगे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं क्या है, ये दिए। देखो यहाँ से हम इससे बनता है DIYA, दिया। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए, ये पटाखे हैं और ये क्रैकर। ठीक है, ये मोमबत्तियाँ हैं, इनसे आपका कैंडल। आगे देखिए, ये लाइट है, LIGT। ठीक है, चलिए आगे की एक्टिविटी देखते हैं। अब देखिए बच्चों, जो अगली एक्टिविटी है उसमें क्या कहा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। यानी कि यहाँ हमको कुछ वर्ड दिए गए हैं। देखिए, गॉडेस लक्ष्मी, पुअर, लाइट, स्वीट्स, कैंडल्स, और इनको इन खाली स्थानों में हमें भरना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सेंटेंस देखें। आई लाइक टू ईट, यानी कि मुझे खाना पसंद है। अब देखो वही पिक्चर वाला मसला आ गया, ये किसकी पिक्चर है वो पता है, ऊपर बताया है। स्वीट्स हैं, ये मोमबत्तियाँ हैं, इनकी कैंडल्स हैं, ये लाइट हैं। वर्शिप, अब देखो यहाँ किसकी पूजा की जाती है, गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की। आई हेल्प द पुअर पीपल, यानी कि गरीब लोगों की, द पुअर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपके आंसर हैं अगली एक्टिविटी के। पहले खाली स्थान में स्वीट्स, फिर कैंडल्स, लाइट, गॉडेस लक्ष्मी और द पुअर। ठीक है, आगे चलो अगली एक्टिविटी में। देखिए हमें यहाँ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, उस पैराग्राफ के आगे फिर यहाँ कुछ ब्लैंक स्पेस यानी कि खाली स्थान हमें दिए गए हैं, इन खाली स्थानों को हमें भरना है। ठीक है, तो देखते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं सबसे पहले हम। फायर क्रैकर्स कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि पटाखे जो हैं बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण होते हैं। कॉज का मतलब कारण होता है, वेरियस यानी कि बहुत सारी, हेल्थ प्रॉब्लम्स स्वास्थ्य की समस्याएं। इट कैन आल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इट कैन आल्सो, यानी कि ये पटाखे जो हैं वो पर्यावरण के लिए भी बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होते हैं। फायर क्रैकर्स कॉज एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। पटाखे, देखो एयर यानी कि वायु और नॉइस यानी कि ध्वनि, पॉल्यूशन प्रदूषण। पटाखे जो हैं वो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण करते हैं। वी नो, हम जानते हैं, दैट दिल्ली इज फेसिंग ए बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन। आप सबको को पता है पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ क्या हालत है, आसमान की पॉल्यूशन कितना ज़्यादा फैला हुआ है, दिन भर धुंध जैसी लगी रहती है। एंड इट बिकम्स सीवियर, तो ये सीवियर का मतलब होता है बच्चों गंभीर, बहुत ही ज़्यादा नाजुक एकदम। ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर, तो प्रत्येक अक्टूबर नवंबर में प्रत्येक साल हमारी दिल्ली में बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। लेट्स से नो टू क्रैकर्स, तो इसलिए हम इस बार चाहते हैं कि आप सब पटाखे ना चलाएं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, बहुत आसान है। फायर क्रैकर्स कॉज, देखिए एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन,
तो इसके आंसर देखिए ये आंसर हैं ब्लैंक स्पेस के, ये येलो कलर में और यहाँ ग्रीन कलर में जो दिया हुआ है ये आपको वहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगली एक्टिविटी देखते हैं। देखिए बच्चों, अगली एक्टिविटी में आपसे ये पूछा गया है, हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, यानी कि आप किस प्रकार से अपने परिवार के सदस्यों और अपने दोस्तों को प्रेरित करोगे पटाखे ना चलाने के लिए। इस दीपावली पर आप अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों से किस प्रकार से उनको प्रेरित करोगे कि आप पटाखे ना चलाएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप अपनी तरफ से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, वो सही होगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो मैं करूँगा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं तो ऐसा करने वाला हूँ। यहाँ आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए नीचे ये जो लाइन है इसका विशेष ध्यान रखें, मास्क पहन कर रखें और सेफ रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें। अब देखिए यहाँ मैं तो अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को किस तरह से पटाखों के लिए प्रेरित करूँगा। देखिए बच्चों, मैं तो अपने दोस्तों से कहूँगा कि भाई वी विल टॉक देम अबाउट सेवियर condition of our environment and ask them to spend money to help needy people instead of firecrackers। यानी कि मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार के सदस्यों से कहूँगा कि भाई बजाय पैसे पटाखों पे खर्च करने के हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। बच्चों चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अपना जवाब हिंदी में भी लिख सकते हैं। चाहे आपको इंग्लिश में लिखने में परेशानी आए तो हिंदी में भी अपना जवाब लिख सकते हैं। यहाँ आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, चाहे आप हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें। इंग्लिश में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इंग्लिश में आई है वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में। हिंदी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो आप लिखोगे जो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए बच्चों, मैंने आगे आपको इस वर्कशीट से जो नए नए शब्द आए उनकी मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स यहाँ लिख दी हैं, आप उनको नोट कर लेंगे, बहुत काम की मीनिंग्स हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट की मीनिंग्स हैं। इससे आपको वर्कशीट को समझने में भी आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। गुड बाय, टेक केयर। बच्चों आप लोग अपना पूरा ख्याल रखें, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं और कोरोना में भी अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें।